हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे ही मैंने ये खबर देखी तो मुझे लगा कि इसके ऊपर तो एक वीडियो होनी चाहिए। और आज की अखबारों में मैक्सिमम में आपको ये खबर देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में यानी 1.5 साल में जो है वो 28,000 नौकरियाँ निकाली। और पिछली सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में सिर्फ 20,000 नौकरियाँ ही निकाली थी। और उन्होंने जिन नौकरियों का यहाँ पे डेटा जो है वो शेयर करा, तो उस के बारे में ज़्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये नंबर्स आपको डेफिनेटली याद होंगे, क्योंकि पिछले 16-17 महीनों से आप इन वैकेंसीज़ के बारे में सुन रहे हो। और इनमें जो वैकेंसी है वो एक भी अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो 585 जो लेक्चरर की वैकेंसी है वो आने वाले जो 2-3 महीने हैं उनमें कंप्लीट हो सकती है। उसके अलावा जो कमीशन के माध्यम से भर्ती होनी है वो भी नहीं हो पाएगी। ना पटवारी भर्ती अभी होने वाली है, कांस्टेबल भर्ती का भी कोई अता पता नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की भर्तियां भी अभी एडवर्टाइज होंगी। वन मित्र भर्ती कोर्ट केस में फंस चुकी है। जल शक्ति विभाग की वैकेंसी री एडवर्टाइज हो रही है, जिसमें रीज़न बताया जा रहा है रिजर्वेशन रोस्टर। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं और यहाँ पे लगातार जो है वो स्टेटमेंट दी जाती है। कभी 20,000 नौकरियाँ बताई जाती हैं, कभी 22,000 नौकरियाँ बताई जाती हैं, कभी 28,000 और आने वाले 2-3 महीनों में 30,000 ये हो जाएंगी। लेकिन धरातल पे कितनी नौकरियाँ दी गई हैं वो सबको पता है। लेकिन जब इस तरह की खबरें जो हैं वो अखबारों में आती हैं तो जो लोग इस चीज़ से नहीं जुड़े हैं तो उनको लगता है, जैसे कि हमारी सोसाइटी, तो उनको लगता है कि शायद नौकरियां निकाली गई होंगी। हो सकता है पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के माध्यम से निकली हो, जैसे तैसे नौकरियां निकली हो। लेकिन जो स्टूडेंट हैं और जिनको पता है कि क्या इस टाइम पे हिमाचल के हालात हैं, एक तरफ से खबरें लगाई जाती हैं कि हिमाचल पे लोन है, दूसरी तरफ से ये खबरें निकाली जाती हैं। और ये ज़्यादातर आपको उसी समय देखने को मिलती है जब ये चुनाव कहीं पे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर वही बात आ जाती है कि अभी कुछ 10-15 दिन पहले भी फिर जब यूट्यूब के पे चैनल जो है स्टडी चैनल, उनकी तरफ से कुछ बोला जाता है तो उस पर कोई FIR हो जाती है। फिर वही जो लाइन है यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाती है कि कुछ बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। लेकिन इस तरह की जब चीज़ें किसी मंच से बोली जाती हैं, अगले दिन वो अखबारों में आती हैं, तो इस पे भी कुछ कार्यवाही होनी चाहिए। ये भी पूरा बताया जाना चाहिए कि कहाँ पे नौकरियाँ हैं, इसका पूरा डेटा शेयर किया जाए, किस किस को ज्वाइनिंग है विद नेम दी जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी आपको क्या लगता है? आपको आज की हिमाचल की मैक्सिमम अखबारों में ये खबर देखने को मिल जाएगी। आप कोई भी अखबार उठा लो और इस तरह की जो न्यूज़ रहती है, मैं देख रहा हूँ कि चाहे अखबारें हो गया, चाहे जो न्यूज़ चैनल हैं जिनके यूट्यूब या फेसबुक पे लाइव जो न्यूज़ शेयर करते हैं, तो वो भी इस तरह की न्यूज़ को ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि उनको पता है कि हिमाचल में जॉब्स नहीं निकल पा रही हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो इस तरह की न्यूज़ को फॉलो करते हैं। तो ज़्यादातर जानबूझ के बढ़ा चढ़ा के ये न्यूज़ें रोज़ लाई जाती हैं, जिनमें से कुछ सही होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें अगर फिर कार्रवाई पे आते हैं तो सिर्फ यूट्यूब पे जो स्टडी चैनल है उन पे ही क्यों होनी चाहिए? अखबारों की भी कोई देनदारी होनी चाहिए। और जो नेता लोग किसी भी मंच से इस तरह की बयान देते हैं कि ये चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं सिस्टम देखा जाना चाहिए कि क्या ये चीज़ें एग्जैक्टली हुई हैं, या वो अपना मतलब पूरी जिम्मेवारी लें कि हमने ऐसा बोला था तो हमने ऐसा किया है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बाकी आपको क्या लगता है आप ज़रूर बताना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।